प्रियंका पासवान जी, आपके राजस्थान में हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया। बीजेपी कह रही है पोल खोलने का काम हुआ है, फिर कैसी दिक्कत, कैसी आपत्ति? ये आप लोग फेल हुए तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी जी, मैं बोल तो रही हूँ कि जैसे योगी आदित्यनाथ का जो अगर उनकी हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम से कभी ऊपर उठे नहीं है। उनका जो युवा का टाइम था, जब युवा अवस्था में थे, तब उस वक्त भी ये हिंदू मुस्लिम का मैं खुद गोरखपुर की रहने वाली हूँ, और वहां पे यूट्यूब पे किस तरह के भड़काऊ भाषण दिया करते थे, किस तरह ये नेता बने हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं। हालांकि अब यूट्यूब पे सर्च करो तो वो इनकी सारी चीजें अब हटा दी गई हैं। इन लोगों ने जो भी किया, जो भी नीति अपनाई, वो सारी चीजें हटा दी गई है। तो इनका बहुत पहले से ही हिंदू मुस्लिम एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट रहा है योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ किस चीज की बात करते हैं कि ये बुलडोजर चलवा देते कन्हैयालाल हत्याकांड का, जो भी चीजें हुई, आखिर कन्हैयालाल की हत्या हुई कैसे? वहां जो नुपुर शर्मा का बयान था, वो नुपुर शर्मा किस पार्टी की थी? नुपुर शर्मा बीजेपी की थी। उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर जो भी टिप्पणी की, उसकी वजह से पूरा ये सारा आतंक का और सारा नुपुर शर्मा ने तो कहा माहौल बना। आपके राज्य में ये हुआ, कन्हैयालाल को जिस तरीके से निम्न तरीके से मार दिया गया। अब चलिए ठीक है, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन घटना होने के बाद सरकार का लचीला रुख, उस पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? कड़ाई से अगर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया होता तो शायद एक नजीर पेश की जा सकती थी, सबक मिल सकता था बाकी लोगों को भी। नहीं, नजीर अगर आप योगी आदित्यनाथ की तरह पेश करना चाहती हैं कि जहां भी कुछ हो वहां जाके बुलडोजर चला दो और धारा 144 पे अपनी पूरी सरकार चला लो, तो ये तो लोकतंत्र का तरीका नहीं है चलने का। अगर कोई घटना हुई है तो साधु संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाना ये लोकतंत्र का तरीका है? ये सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि गौ तस्करों का तो आप लोग महिमा मंडन करते हैं और साधु संतों के आश्रमों पर आपका बुलडोजर चल जाता है। ये बुलडोजर माफियाओं पर क्यों नहीं, दहशतगर्दों पर क्यों नहीं? जी देखिए, अरे क्यों नहीं होना चाहिए बुलडोजर की? आप गौ तस्करी की बात कर रही हैं। अभी बीजेपी की जब से सरकार आई है तो सबसे ज्यादा लाल मीट, मतलब अब बफेलो का हो या बीफ का मीट हो, सबसे ज्यादा इसकी बिक्री हुई है। सबसे ज्यादा इसमें बढ़ा है इनका, ये बिजनेस बढ़ा है। हम लोग का जो निर्यात का बिजनेस है भारत का, वो बढ़ा है ये बीफ के मामले में। तो ये लोग गौ तस्करी की बातें करते हैं, तमाम चीजों की बातें करते हैं, लेकिन सही मुद्दे पे नहीं आते। अब कन्हैयालाल की अगर आप बात करें तो कन्हैयालाल के केस में भी वहां पे एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, वहां सुनवाई चल रही है। अब ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना, सुनवाई चल रही है। इसके बल पे कि हाँ, अब सुनवाई की जगह हम जाके उसके घर वालों पे बुलडोजर चला दे, सारी चीजें चला दे, तो देखिए कहां से बात उठती है। आम जनता इनके भड़काऊ भाषण में फंसती है। गोली मारो सालों को, तो ये भी बीजेपी के एक नेता का कहा हुआ है। तो ये लोग भड़काने वाला भाषण देते हैं। हालांकि अब जनता जाग चुकी है, जनता ये समझ चुकी है कि हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है रोजगार का, हमारा मुद्दा है महंगाई का, हमारा मुद्दा है कि हम पढ़ के निकले तो उसके बाद हमें क्या मिले। तो लोग ये समझ चुके हैं, तो इनका ये बहुत ज्यादा चीजें नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी प्रियंका पासवान जी सीधा आपका रुख करते हुए, प्रियंका जी, कानून व्यवस्था को लेकर देखिए आप लोगों के ऊपर बार बार निशाना साधा जा रहा है। तथ्य में कुछ गिनवा देती हूँ। 2 अप्रैल 2022 को हिंदू नववर्ष के मौके पर भीलवाड़ा में क्या जुलूस पर पथराव नहीं हुआ? 19 मार्च 2022 को राम दरबार की प्रतिमा क्या नहीं टूटी? अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर क्या बुलडोजर नहीं चला? और सर तन से जुदा होने के नारे क्या नहीं लगे? तभी तो आप लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि ये सब कुछ होने क्यों दिया गया? क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? कितनी कड़ाई के साथ आप लोगों ने एक्शन लिया? देखिए, कड़ाई के साथ एक्शन तो लिया ही गया है और वो सारे प्रोसेस में है। लेकिन हम लोग ऐसा देखिए अगर आप लोकतंत्र में है, एक संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, और ये बार बार मैं सुन रही हूँ कि दंड कब है। अरे दंड न्यायालय देगा या वहां की पुलिस देगी और शासन प्रशासन देगा? वहां का दंड देने के लिए न्यायालय बैठा हुआ है। मतलब
सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक में है। तो दंड देने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ है या बीजेपी दंड देने के लिए है? आप जहां आप जो चीजें बोल रही हैं ये चीज हुआ, तो अगर हुआ है तो डेफिनेटली उस पे वहां क्या रीजंस रहे, किस तरह हुआ, वो भी नहीं रीजन हम देख रहे हैं। हुआ है, वो घटना हुई है, वो सत्य है, उसके ऊपर सब कानूनी कार्रवाई चल रही है, उसके ऊपर केस चल रहा है, हियरिंग चल रही है। और क्या चाहते हैं? क्या बुलडोजर चला दिया जाए? क्या धारा 144 लगा दिया जाए? और ये लोग डबल इंजन की सरकार करते रहते हैं। मणिपुर अभी भी सुलग रहा है। वहां पे एक बार ना योगी आदित्यनाथ जा पाए, ना एक बार भी प्रधानमंत्री जा पाए, जबकि वहां पे राहुल गांधी जाके आ गए। लेकिन ये अपने जान से इतना ज्यादा डरते हैं, इतना। तो फिर जब हिंदुत्व पर हमला हुआ तब अपने फेलियर को स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस पार्टी इसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ रही है? सीधा सवाल। हिंदुत्व पे कब हमला हुआ और क्यों हमला होगा? केंद्र में पूरी सरकार बैठी है, पूरी जांच एजेंसियां बैठी हुई है। ये लोग क्या कर रही है? कांग्रेस को भी है भी नहीं, नेहरू जवाब देंगे। ये तो इनका फेल्योर है ना, ये तो इनका फेल्योर है। आजकल जो बच्चे जिनको रोजगार नहीं मिलता है वो सर, तन से जुदा होने के नारे आपके राज्य में लगे, केंद्र सरकार उसमें क्या करे? कन्हैयालाल हत्याकांड आपके राज्य में हो, केंद्र सरकार उसमें क्या करे? पहले तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, आप लोगों की जवाबदेही बनती है ना। हियरिंग तो चल रही है ना, और इस तरह बवाल बकेड़ा करने वाला कौन था? नुपुर शर्मा जी, क्या गहलोत जी तो ये कह रहे हैं जो बीजेपी का समर्थक था, किसकी बात माने? बीजेपी का वो समर्थक था, किसकी बात माने? अगर हिंदुत्व पर ही लड़ाई होनी है, कैसे आप इसकी काट ढूंढेंगे? कैसे आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे? कैसे बीजेपी के इन आरोपों को कि कानून व्यवस्था को लेकर आप पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, कैसे मना पाएंगे लोगों को? देखिए, अब जनता ने देख लिया है कि भाई जो 5 रुपए सिलेंडर पे नाचता था, अब कांग्रेस वही बोल रही है कि हम 500 रुपया सिलेंडर का देंगे। उज्ज्वला योजना इनकी पूरी तरह धराशायी है। 90% सिलेंडर फिल नहीं होता, रसोई गैस पे आफत आ पड़ी है। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। बेरोजगारी इतनी है कि BA पास MA पास बेलदारी कर रहा है। तो लोग समझ चुके हैं कि हमारा मुद्दा एक्चुअली क्या है। हमको धर्म के इसमें साथ चलना है या अपने मुद्दों के साथ चलना है, घर चलाना हमें। चलिए ठीक है, विकास के मुद्दे पर कौन बात करना चाह रहा है और धर्म को हथियार बनाकर कौन इस चुनावी रण को जीतना चाह रहा है, जनता सभी को देख रही है और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।